हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिबरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि मतलब हमारे एक रेशियो से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रेशियो का है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे रेशियोज कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम जो रेशियो करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर 5 पार्ट आप सीखोगे। पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीआर भी बोला जाता है। दूसरा रेशियो आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग की कोई शॉर्ट फॉर्म मतलब ऐसा है नहीं कि बना रखी है। ऑपरेटिंग रेशियो को आपको ऑपरेटिंग रेशियो ही बोलना है। थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये थर्ड रेशियो होता है हमारा। किसका है ये तीनों? किसके हैं? ये है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। एंड फोर्थ होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROI भी कहते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा सीरीज में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। तो बच्चों, मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? GPR। ये क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब क्या है ये? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। इट इंडिकेट्स द मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मतलब इसका सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? दो चीज़ों के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। किन किन के बीच का? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट का और दूसरा हमारा नेट सेल। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट से। प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। और इसमें हमने रिलेशन किस चीज़ का देखना है? ग्रॉस प्रॉफिट का और नेट सेल का। अब एक बात सोचने वाली है, प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक तरीके का फायदा है। और नेट सेल, जितनी ज़्यादा सेल होगी आपकी वो भी एक तरीके का हमें क्या दे रही है? कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही दे रही है। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन इंडिकेट कराता है हमें। दूसरा, मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक ये मार्जिन हमें शो करा देता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या इन्हें ये कवर कर पाएगा? तो ये किस चीज़ से पता लगता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। और ये किसका पार्ट होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट होता है। तो क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। फिर उसके बाद आपको जीपीआर का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको ऊपर लिखना पड़ता है, यानी कि न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO का मतलब पता ही है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है जो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चलती है एक फॉर्म के अंदर, उससे। और मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई हमने 100 क्यों किया बच्चों यहाँ पर? क्योंकि इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसका जो आता है आंसर वो किस में आता है? परसेंटेज में आता है। हायर द रेशियो बिटवीन इट बेटर इट इज। जितना ज़्यादा परसेंटेज में हाई होगा उतना ही ये फॉर्म के लिए अच्छा माना जाता है। अब सीधी सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगी प्रॉफिट की उतना ही बेटर होगा। तो ये तो था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब सेकंड बात करेंगे हम ऑपरेटिंग रेशियो की। ऑपरेटिंग का मतलब आपको पता ही है, ऑपरेटिंग क्या होता है? जब हमारी फर्म को ऑपरेट करा जाता है, मतलब उसके अंदर जो उसका रेशियो बनता है वो क्या है? पहले मैं इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इट शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये क्या शो करा रहा है? एक बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए एफिशिएंटली वर्क किया जा रहा है उसको ये शो कराता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेम यही वाला है ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 हमने क्यों किया? सिंपल सी चीज़ है, परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आएगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाई 100 किया है। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने में तुम लोग चैम्प हो चुके हो, बट बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करोगे? सिंपल सी चीज़ है, COGS, जिसके बारे में आपको पता है क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर दोगे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फर्म को चलाने में किए गए खर्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आती है, क्या
ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये हम कैसे मतलब किन किन चीज़ों को मिलाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिखोगे, EBE एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट बनते हैं, उसमें आप ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन को, जो भी फर्म का पूरे साल का मतलब मशीन वगैरह पे वैल्यू घटती है और डेप्ट लगता है तो उनको ऐड कर दोगे। और फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो फर्म को चलाने में किए गए खर्चे। अब सीधी सी बात है, फर्म के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसके बेनिफिट के एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन मशीनरी चल रही है तो वहाँ के एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो गए, प्लस आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो ये आपको क्या निकाल कर देता है एक फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको COGS निकालना आता ही है, प्लस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए मैंने इतनी सारी कहानी आपको बताई दी है। मैं एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और लास्ट वन क्या बताया था मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला, एक्सपेंसेस। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये थे मेरे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे। अच्छा, फिर बात आती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, परसेंटेज में। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये रेशियो जो निकल कर आता है ये परसेंटेज में निकल कर आता है, ठीक है। फिर लोअर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ज्यादा इसका रेशियो कम होगा उतना ही ये अच्छा माना जाता है। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इट शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये भी हमें क्या शो करा रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो कराते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है ऑपरेटिंग, यानी कि न्यूमरेटर में हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डेनोमिनेटर में लिखते हैं RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपने एक मजे की बात देखी, आपने जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखे उसमें ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट देखा तो नीचे RFO देखा, सेकंड वाले में क्या देखा, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट देखा तो नीचे फिर RFO देखा, थर्ड में आया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो नीचे आपने फिर दोबारा से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा। तो एक बात तो क्लियर है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं उसमें डेनोमिनेटर में RFO आता है। ये रट्टू तो बच्चों के लिए है, ये अपने दिमाग में रख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में RFO मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा है, क्योंकि ये भी हमारा किस में आने वाला है, परसेंटेज में। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने में आप लोग चैंपियन हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देते हैं हम अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम पता है आपको क्या होती है, पता है या नहीं पता, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो ऑपरेशन से आती हैं, एक बिजनेस को ऑपरेट करने से आती हैं, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे को क्या कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो, तो मेरी कौन सी इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है। अब इसी के अलावा मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और कल को किसी की ज़मीन की ज़रूरत पड़ी या XYZ किसी फ्रिज की ज़रूरत पड़ी, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ी, मैंने वो जाकर उसको दिलवा दिया, दिलवाने पर उसमें बीच में मैंने कमीशन निकलवा लिया, तो वो कौन सी इनकम होगी, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना होता है, यहाँ पर आपको ऐड करना होता है अदर ऑपरेटिंग इनकम, और इसमें से माइनस करना होता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप क्या माइनस कर दोगे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दोगे तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा
फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, देखो ये मैंने स्लैश डालकर उसको कंटिन्यू करा हुआ है। आपको सिंपल सा काम करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बड़ा सिंपल और सरल फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, बट क्वेश्चन में जो मतलब बोर्ड के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इतने इजी नहीं आने वाले कि तुम आराम से इस फॉर्मूले को पुट करोगे और तुम्हारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला और लर्न करना पड़ेगा जो आपको 110% हेल्प करेगा ही करेगा क्वेश्चन के अंदर। नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग, क्या बोला, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये भी आपको क्या कैलकुलेट करने में मदद करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 3 फॉर्मूले बताए हैं, तीनों कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इससे आगे की कहानी की। इसके अंदर देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये क्या है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने कहीं से पैसा लिया, आपको उसके बदले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आप पे कर रहे हो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने मान लो अपना ये एसेट है मेरी, इसको मैंने सेल करा मार्केट में ले जाकर, इसको बेचने पर मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, तो वो क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई मैंने अपने ट्यूशन के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने क्या करा यहाँ पर, एज अ चैरिटी बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये भी कौन सा एक्सपेंस हो गया मेरा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब यहाँ पर मेरे को क्या होता है, इनकम हो रही है, तो यानी कि इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हो रहा है, डिविडेंड मेरे को रिसीव हो रहा है, क्या ये मेरे काम से रिलेटेड है, नहीं है, तो ये किस में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। रेंट रिसीव्ड, जब मेरे को कहीं से रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो क्या किस चीज का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, अब इसी मार्कर को मैंने फिर दोबारा से सेल करा, अब की बार क्या हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा, सिंपल सी चीज है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये मेरी जनरेट हो गई। तो ये तो मेरी बातें थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, जो कि 2 वर्ड यहाँ पर आए थे, आप देख सकते हो, ये इनकम और एक्सपेंसेस, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसका क्या होता है, ये भी हम किस में निकालते हैं, जो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बच्चों, ये भी हमारा किस में आता है, परसेंटेज में आता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज होती है उतना ही इसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, भाई ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ऐसे करके, IMP या 4 पाई बना लेना हैशटैग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर कितना बैठेगा, ये 100%। अब मैं इसके पर एक बात बताता हूँ छोटी सी, मान लो ये ऑपरेटिंग रेशियो मेरा है 25%, तो और मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना, तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 100 माइनस 25% इज इक्वल्स टू 75%। दोनों में से कोई भी एक दे रखा है, आप दूसरा आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब लास्ट तो नहीं है, 4th पार्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो किसका रिलेशन है, किन किन चीज़ों का रिलेशन है, इट शोज द नेट प्रॉफिट मार्जिन इन रिलेशन टू सेल्स। अब यहाँ पर ये किन किन चीज़ों का रिलेशन शो करा रहा है, नेट प्रॉफिट का और सेल्स का, इन दोनों का आपस में रिलेशन शो करा रहा है। इट इंडिकेट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये पूरे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को शो कराता है। अब नेट प्रॉफिट आपको याद भी होगा, जब आप आज से 10-12 साल पहले 11th क्लास में हुआ करते थे, तो आपको एक बात याद होगी कि जब हम P&L अकाउंट बनाया करते थे तो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते थे, नेट प्रॉफिट। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो ये वही वाला नेट प्रॉफिट है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकालना सीखा था, ऐसे ही हमने P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था। अब इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। फिर से वही आ गया देखो RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके फॉर्मूले कितने ज़्यादा सिंपल है ना, हलवे जैसे बिल्कुल। ठीक है, नेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट निकालने में आपको मेरे को 110% पता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इसमें महारथी हो चुके हो नेट प्रॉफिट निकालने में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये किस में एक्सप्रेस करा जाता है, परसेंटेज में। हायर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट की परसेंटेज होगी उतना ही ये अच्छा माना जाता है, और जितनी कम होगी उतना ही ये बेकार माना जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत तो है नहीं, बाकी फिर भी जो मेरे को लगा मैंने आपको बता दिया। इस चीज को पढ़ लेना बस काफी रहेगा। अब फिफ्थ और लास्ट यहां पर बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी चीज है, मैंने 10 रुपए अपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, अब उस 10 रुपए से मेरे को ना हर एक साल में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, तो इसे बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, एक वर्ड और होता है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। सबसे पहले हम बात करेंगे, इट शोज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये पूरे के पूरे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को शो कराता है। कौन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आपको याद आया थोड़ा सा, ये फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड को डिवाइड करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपने निकालना सीख रखा है पहले से ही। मल्टीप्लाई बाय 100। वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बस एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना, जैसे ही आप अपनी कलम उठाएंगे किसको कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए, तो एक चीज निकालकर बिल्कुल साइड रख देना जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसको उठाकर बिल्कुल साइड कर देना। ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में इंक्लूड नहीं करनी, एक्सक्लूड कर देनी है। सेकंड आता है आपका वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ इंटरेस्ट है आप उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। कब करेंगे, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। ये भी हमारा किस में आता है बच्चों, परसेंटेज में आता है। जितना ज्यादा इसका रेशियो होता है, जितनी ज्यादा इसकी परसेंटेज होती है उतना ही इसको अच्छा माना जाता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी अकाउंटिंग रेशियो के और आगे के कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।